नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। और दोस्तों, अच्छी खबर, जैसे कि पहले से अनुमान लग रहा था, जैसे संकेत मिल रहे थे बंगाल की खाड़ी की तरफ से सिस्टम के बनने के और मानसून की अक्षीय रेखा के नीचे आने के, भारत में मानसून के फिर से रिवाइव होने के, वैसी परिस्थितियां दिख रही हैं। और मैं बार बार यही कह रहा था कि अभी मानसून वापस लौटा नहीं है। वापस लौटने से पहले, यानी मानसून ख़त्म होने से पहले, मानसून सीजन एंड होने से पहले अभी देश में बारिश बाकी है। लेकिन बात वही है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये आज इस समय देश के लगभग लगभग 50% क्षेत्रों में, राजस्थान, पंजाब हरियाणा में तो सिंचाई के साधन है, पंजाब में ज़्यादा, लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में, गुजरात में, तमाम जगहों पर मुझे लगता है कि लगभग 50-60% से ज़्यादा किसान ये बोल रहे होंगे कि वर्षा अब होने से क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जो नुकसान हो चुका है वो हो चुका है। अब जो बारिश हो रही है उसका वर्तमान बची हुई फसलों के लिए और आने वाली सीज़न की फसलों के लिए निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। फिलहाल ज़्यादा बातें न करते हुए अगले 24 घंटों के दौरान संभावित बारिश की बात अगर मैं करूं तो देखिए, ये जीएफएस का मॉडल है और जिस तरह की संभावनाएं लग रही हैं, जिस तरह के हवाओं के आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, उससे मेरा अनुमान यह है कि इससे अधिक क्षेत्रों पर बारिश देखने को मिलने वाली है। कई जगहों पर बारिश शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भी बारिश रिकॉर्ड आज दिन में और रात में अगर मैं बात करूं तो पूर्वोत्तर में मेघालय से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर, असम, अरुणाचल में कुछ स्थानों पर, नागालैंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, जहां पर पिछले दिनों अच्छी बारिश हो रही थी, सिक्किम के नीचे के हिस्सों में, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में, वहां पर बारिश कम हो जाएगी। लेकिन गंगीय पश्चिम बंगाल में आप देखिए, अब कई बार मानसून काफी संतुलन साधने की कोशिश भी करता है। यहाँ पर आप देखिए, इससे पहले इस रीजन में, ये जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल का रीजन है, यहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी। 200-150 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा पहुंचा था, लेकिन अब यहाँ पर कम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ गंगेय पश्चिम बंगाल का जो ये रीजन है, यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही थी और अब यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। तो अगले 24 घंटों में यहाँ अच्छी खासी बारिश हो सकती है, इंक्लूडिंग कोलकाता, दीघा और मिदनापुर समेत तमाम क्षेत्रों में। साथ ही साथ झारखंड में कई जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी भागों पर, पूर्वी, इससे पहले आपने देखा था पूर्वी भागों पर ज़्यादा गतिविधियां हो रही थी और अब पश्चिमी हिस्सों पर है। तो यहाँ पर पटना, वैशाली, सिवान और बक्सर, कैमूर, गया, नवादा, इन भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के रीजन में कई जगहों पर बारिश होने के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी भागों में या पश्चिमी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली तक बादल आज शाम तक पहुंच जाएंगे और पूर्वी हरियाणा पर भी बादल दिखाई देंगे। पूर्वी राजस्थान के भागों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी इन बादलों का प्रभाव बढ़ जाएगा। और हवाएं, आप ये देखिए, इन हवाओं का जो गुरूर था वो अब टूट गया है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम इन हवाओं को पीछे धकेलता हुआ आगे लगातार बढ़ रहा है, जिसका इंतजार हम सभी को था। और ये हवाएं इससे पहले पूरे रीजन को कैप्चर करके रखी थी, इस पूरे रीजन पर इनका कब्जा था। लेकिन अब ये हवाएं पीछे भाग गई हैं और बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाएं इस समय अपना प्रभाव दिखा रही हैं, जिसकी वजह से बारिश हो रही है। तो मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर, पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर अभी वर्षा होने की संभावना है। बहुत हैवी रेन के चांसेस अभी पश्चिमी मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज बारिश का इधर रहेगा, शिफ्ट होगी बारिश। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे बारिश शिफ्ट होगी। आज राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में सीकर, जय और अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, यानी उत्तर पूर्वी रीजन जो है, यहां से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, कोटा के साथ बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा शुरू हो सकती है। जिस तरह से बारिश की संभावना गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और यहाँ नीमच, रतलाम के बीच में संभावित है, उसी तरह से यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, देवास और आसपास के भागों में, भोपाल, विदिशा में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। गुजरात में अभी चांसेस नहीं है, 24 घंटों के बाद संभावना बारिश की रहेगी। और महाराष्ट्र में दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र से लेकर दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी विदर्भ, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। और गोवा से लेकर केरल के बीच में और लक्षद्वीप में तमाम जगहों पर अच्छी बारिश होगी। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में अच्छी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अच्छी बारिश की संभावना आज नजर आ रही है। कल यानी कि 6 सितंबर को देखिए, 6 सितंबर को ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा, लो प्रेशर, तब आगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, चाहे वो
मैं कहूँगा कानपुर और के आगे आगरा तक बारिश ये पहुंच जाएगी। और इसके साथ साथ ग्वालियर और गुना तक अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी। और इधर जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के उत्तरी रीजन है, संभाजीनगर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, यानी उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी विदर्भ का रीजन, इन भागों में कई स्थानों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इन चारों राज्यों में काफ़ी बारिश की गतिविधियां कल भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। बिहार में बारिश कम हो जाएगी, पूर्वोत्तर में बारिश सामान्य रूप से जारी रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर और महाराष्ट्र पर बारिश का जो दायरा है वो और व्यापक हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तमाम किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर व्यापक वर्षा होने की संभावना बन रही है। और उत्तर प्रदेश में तराई वाले बेल्ट पर अभी भी इंतजार रहेगा, पश्चिमी क्षेत्रों में अभी भी इंतजार रहेगा, कल भी 6 सितंबर को भी। लेकिन कुछ गतिविधियां कल आपको दिल्ली तक देखने को मिलेंगी, पूर्वी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा में भी देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान में भी बारिश बढ़ जाएगी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर चित्तौड़गढ़ के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर दक्षिण पूर्वी जो गुजरात का रीजन है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। कोंकण, गोवा में भी बारिश होने की संभावना, इंक्लूडिंग मुंबई, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं होगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगर देखें तो तटीय भागों पर, दोनों तटों पर, पूर्वी तटों पर और पश्चिमी तटों पर अच्छी बारिश की संभावना बनी रहेगी। लेकिन आंतरिक कर्नाटक, केरल में होगी। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा में चांसेस कम रहेंगे। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। दिल्ली के अलावा और हरियाणा के अलावा पंजाब में भी ड्राई वेदर रहेगा। 6 सितंबर की रात में थोड़ी बहुत गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना कल रहेगी। आज की तरह ही हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लाइट रेन के आसार हैं। और ये रही 7 सितंबर की संभावना। 7 सितंबर को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर, मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों में और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं। और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र इंक्लूडिंग संभाजीनगर, इन भागों में कई स्थानों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। और कोंकण गोवा में पालघर से लेकर दहानू, मुंबई, अलीबाग, ठाणे और साथ ही साथ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। केरल में अच्छी बारिश की संभावना कई जगहों पर दिख रही है, अच्छी मतलब भारी बारिश की संभावना दिख रही है। और तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी व्यापक वर्षा हो सकती है। और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश होने के संकेत यहाँ पर बने हुए हैं। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश की संभावना लगातार बनी है। राजस्थान में बारिश और अंदरूनी इलाकों तक, अजमेर और जयपुर के पश्चिम में भी पहुंचनी शुरू हो जाएगी 7 सितंबर से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और डिटेल में जानकारियों के लिए लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।